आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण और द्रव्यमान केंद्र की गति। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण के नियम अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। प्रभाव, मान लो किसी निकाय का द्रव्यमान, मान लो किसी निकाय का द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है। उस पर एक बाह्य बल आरोपित किया जाता है, उस पर एक बाह्य बल आरोपित स्मॉल f, बाह्य बल F सदिश F आरोपित किया जाता है। मान लो उस पर एक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग VC सदिश VCM है। तो द्रव्यमान केंद्र के गति का समीकरण क्या होगा? तो द्रव्यमान केंद्र के गति का समीकरण निम्न होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि द्रव्यमान केंद्र के गति का समीकरण क्या होगा? सदिश F बाह्य बल बराबर d/dt द्रव्यमान गुणित क्या है? द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश का अवकलन करने पर वह बाह्य बल के बराबर होता है ना। यही गति का द्रव्यमान केंद्र के गति का समीकरण है ना। अब बाह्य बल अनुपस्थित है, बाह्य बल की अनुपस्थिति मतलब स्मॉल f बराबर 0 हो गया है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको d/dt सदिश m इंटू d/dt m सदिश VCM इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहाँ m v सदिश VCM इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, नियतांक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1
किंतु हमको पता है, किंतु एम वी सदिश वी सी एम बराबर क्या होते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस से mn/vn। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस से mn/vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नियतांक कांस्टेंट। ठीक, तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, रेखीय संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, इसलिए इक्वेशन 1 से सदिश VCM इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इस प्रकार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का भी वेग नियत रहता है। ठीक है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। ठीक है।